हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम हरितालिका व्रत के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वर्ष 2025 में हरितालिका व्रत किस दिन किया जाएगा, इस व्रत को कैसे करना चाहिए, क्या विधि होती है, क्या इसकी कथा है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होंगी। तो आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष 26 अगस्त दिन मंगलवार को तृतीया उपरांत चतुर्थी तिथि प्राप्त हो रही है। इसी दिन हरितालिका तीज का व्रत किया जाएगा। जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं इस दिन हरितालिका तीज का व्रत करेंगी। हरितालिका तीज जो है वह बड़ा क्लिष्ट व्रत है। इसे ज़्यादातर माताएं निर्जल करती हैं। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करती और निश्चित रूप से यह व्रत उनके पति की दीर्घायु, संतान की दीर्घायु, आरोग्यता, ऐश्वर्य के लिए होता है। तो व्रत तो निश्चित रूप से बड़ा क्लिष्ट है, लेकिन इस व्रत को भगवती पार्वती ने भी किया था और बड़ा क्लिष्ट व्रत उन्होंने किया था, जिसके प्रभाव स्वरूप उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। 26 अगस्त 2025 को तृतीया दिन में 12:40 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी। इस दिन हस्त नक्षत्र रहेगा, तो हस्त नक्षत्र में ही हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन निषिद्ध है। रात्रि में चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। 8:06 रात्रि में चंद्रास्त हो जाएगा, तो ये ध्यान रखें कि उससे पहले चंद्रमा का दर्शन ना करें। इस दिन हस्त नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, तो जो साम वेद का अध्ययन करने वाले द्विज हैं वे सभी इस दिन उपाकर्म करेंगे। तो साम वेदियों का उपाकर्म भी इसी दिन किया जाएगा। इसी दिन हरितालिका जो तीज है उसका व्रत होगा। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ करके तीर्थ स्नान करें, गंगा जी में स्नान करें। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, व्रत का संकल्प करें। संकल्प में अपनी कामना का उल्लेख अवश्य करें। उसके बाद भगवान शिव पार्वती की पूजा करें, पूरा दिन व्रत करें। इसमें दिन में सोना नहीं चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, चोरी चुगली इत्यादि नहीं करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि जिस देवता के निमित्त जो व्रत कर रहे हैं उस व्रत में उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। आप मंदिर में बैठे हैं तो उनका चिंतन करें, अथवा मंदिर में नहीं हैं, अन्य कहीं पर भी हैं तो भी उनका ही नित्य चिंतन करना चाहिए। इसे ही उपवास कहा जाता है। यह व्रत निर्जला किया जाता है और दूसरे दिन 27 अगस्त को इस व्रत का पारण किया जाएगा। तब माताएं जल ग्रहण करेंगी। 26 अगस्त को सायंकाल प्रदोष के समय भगवती के सहित शिव सपरिवार की पूजा की जाएगी। उनकी षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। तरह तरह के भोग अर्पण करना चाहिए, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करना चाहिए, वस्त्र साटिका इत्यादि अर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण को बुला करके कथा श्रवण करनी चाहिए। हरितालिका की जो कथा है वह भी परम पवित्र कथा है। हमारे चैनल पर हरितालिका तीज व्रत की संस्कृत एवं हिंदी दोनों में कथा उपलब्ध है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा आई बटन में आपको कथा की वीडियो मिल जाएगी। आप वहां से जा कर के चाहे संस्कृत की कथा सुन सकते हैं अथवा हिंदी में कथा सुन सकते हैं। और ज़्यादा उत्तम यह है कि आप किसी ब्राह्मण को बुला करके उसके द्वारा सारा कर्मकांड करवाएं और कथा का श्रवण करें।
लेकिन जिन लोगों को ब्राह्मण न प्राप्त हों, कहीं असंचर में हो, कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पर पूजा न कर पा रहे हों लेकिन व्रत कर रहे हों, वहाँ से वह भगवत का चिंतन करते हुए आप यहाँ से कथा सुन सकते हैं। इस दिन माताएं विविध श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी इत्यादि की रचना करती हैं। तो सौभाग्य का ये सब सूचक है, ये सब लक्षण हैं। और भगवत का चिंतन करते हुए, भगवान शिव का चिंतन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करती हैं और भगवान शिव की कृपा से, भगवती पार्वती की कृपा से धन धान्य सुख शांति पुत्र पौत्रादि प्राप्त करती हैं। यही इस व्रत का माहात्म्य है। आशा है दी गई जानकारी आप सबके लिए उपयोगी होगी। प्रामाणिक व्रत पर्व त्यौहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।